अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका भाई मोहम्मद मजहर, सोशल वर्कर, निज़ामाबाद माइनॉरिटी से। आज आप लोगों के दरमियान में मैं कोई न्यूज़ बोलने के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक हक की बात। और जो 7 साल जो कंप्लीट हो चुके टीआरएस गवर्नमेंट 2014 2 जून से लेके 2021 2 जून तक जो इख्तिदार में थी, इख्तिदार जो 7 साल का जो कंप्लीट हुआ टीआरएस गवर्नमेंट का, टीआरएस पार्टी किस तरीके से मुसलमानों के दिलों पे से उतरते हुए आ रही है। टीआरएस पार्टी 100% मुसलमानों के दिलों पे से उतर गई, मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आवाम का जो गुस्सा है ये सेकंड वेव में आप देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से आवाम, अरे एक मामूली से एक आदमी एक कांस्टेबल के पैरों में गिर के सो अपने आंखों को छुड़ाने के लिए सो उसके पैरों में गिर के पैरा पड़ रहा, तो पुलिस वाला रहम नहीं कर रहा उसको। ये टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो रही है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। क्या करना खाली चालाने की मत छो भाई। गाड़ी निकाले हर एक साथ चल गए, गाड़ियों पे चालान हर एक पे चालान, बाकी जो गाड़ी जैसे खाना नहीं डाले खाली चालाना मारे हमारे पलट गई है, पूरी पब्लिक पलट गई ना। कोई हुकूमत नहीं रहती, खुला मारो कैसे कोई मारो नाम वो नहीं ना, नाम आगे उसकी हुकूमत नहीं। हम लाए ना उसको उतारना भी जानते हम लोग, ये पब्लिक जो है ना उतारना भी जानती। अच्छे अच्छों की माफत कर डाली तो इन लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये भी बोल रहा हूँ आप लोगों के ऊपर प्रेशर होगा, आप लोग भी बोलो सर हमारे ऊपर भी प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है। आप तो वहाँ की सीट पे बैठे रहते, पब्लिक हमारे को मार डालती है। आप वाटर डिपार्टमेंट बोल के अभी आके बता रहे हैं वो गाड़ी चलाए से वाला अलग है, पहचान लिए बच्चा है आपका, आप ये बता के अपना काउंसलिंग करते हैं। जैसा कि तुमने इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से आवाम का गुस्सा, इससे साफ नजर आता है कि केसीआर साहब आपकी हुकूमत जाने वाली है। क्योंकि आप जो ये 7 साल जो आपके कंप्लीट हुए, इसके अंदर आप जो जो गलतियां करें वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और मेरी इस आवाज को चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना तक पहुंचाओ। क्योंकि डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी साहब कल बोले कि 35 करोड़ रुपए का चालान वसूल कर रहे, 35 करोड़ रुपए डाले चालान। खैर कहां से लाके बनेंगी गरीब आवाम, भाई बोलो आप। हाँ 35 करोड़ का चालान हुआ सेकंड वेव में। फर्स्ट वेव में कोविड-19 खत्म, लॉकडाउन खत्म होते उसके बाद करंट बिलों पे करंट बिल डाल डाल के पब्लिक को वहां परेशान करे। अब सेकंड वेव में चालान पे चालान, वो सनी देओल का एक डायलॉग है देखो, तारीख पे तारीख, उसी तरीके से चालान पे चालान करके पूरी आवाम को परेशान कर दिए। खास तौर पे इससे मुसलमान बहुत परेशान हो चुके, हिंदू भी परेशान हुए, सिख भी परेशान हुए, बुद्धिस्ट, आदिवासी, क्रिश्चियन, दलित, हर एक समाज के लोग आज परेशान हो चुके तेलंगाना के अंदर। अफसोस है कि हमारी पड़ोसी रियासत, मैं ये सोच रहा था कि जिस वक्त तेलंगाना में 30 मई के दिन जो कैबिनेट मीटिंग हुई, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कुछ पैकेजेस रिलीज करेंगे गरीब आवाम के लिए, कुछ कमेटियों के लिए। यानी कमेटी से मेरा मतलब कि कुछ जोमैटो हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, और उनके हर एक के अकाउंट में 2,000 3,000 तो भी डालेंगे बोल के मुझे उम्मीद थी। इस तरीके से न्यूज हमारे सामने आती बोल के, लेकिन हरगिज नहीं आई। अरे बाजू पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब किस तरीके से बेनिफिट दे रहे, मरने वाला जो कोविड से जो मर जाता है उसके बच्चे की पूरी फीस अदा करेंगे, उसको पूरी तालीम के लिए, उसकी परवरिश के लिए उसको अकाउंट्स में डिपॉजिट कर रहे पैसा। और आरोग्य का पूरा इलाज है सो, कोविड का पूरा इलाज है सो आरोग्य के तहत हो रहा। अरे हाल ही में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर एक के अकाउंट में 4-4 हजार रुपए डाल रहा। यूपी जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, कर्नाटक जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर हो रहा। लेकिन हमारे केसीआर साहब तेलंगाना के अंदर अभी तक कोई पैकेज रिलीज नहीं करे, खाली चालानों से अपने पास ऐसा पैसा भर रहे। कहां से लाके भरेंगी गरीब आवाम। आप जो ये 7 साल आपके जो हुए, इसके अंदर आप मुसलमानों के दिलों पे से पूरी तरीके से उतर गए केसीआर साहब, आप पूरी तरीके से उतर गए। मैं पूछना चाहता हूं वो फ्रेंडली अपोजिशन पार्टी से, और मैं खास तौर पे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर्स और डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब से भी मैं ये नुमाइंदगी करूंगा कि आप लोग पूरे एक होकर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, ताकि हुकूमत इन जो मजलूमों के ऊपर जो चालान हो रहे, जो ऑटो ड्राइवर्स के ऊपर जो चालान हो रहे, इनको जल्द से जल्द इनके चालानात माफ करना। आप लोग हुकूमत पे प्रेशर डालिए। अगर आप हुकूमत पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो इसके अंदर आप लोगों का भी नुकसान है, ताकि क्योंकि तेलंगाना के अंदर एक वाहिद पार्टी है जो एआईएमआईएम पार्टी तेलंगाना के अंदर बहुत
अपोजिशन, तगड़ी अपोजिशन है, लेकिन आप फ्रेंडली है, कोई बात नहीं। आप, मैं तमाम निजामाबाद के कॉर्पोरेटर्स, मेयर इदरीस खान साहब से भी मेरी नुमाइंदगी है, और सदर साहब जो AIMIM पार्टी के जो सदर है निजामाबाद के, उनसे भी मेरी नुमाइंदगी। और इस मेरी वीडियो को डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब तक भी पहुंचाइए, तमाम उन कॉर्पोरेटर से पहुंचाइए, तमाम उन कॉर्पोरेटर्स तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाइए। और साथ ही साथ मजलिस के जितने भी यहाँ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूथ लीडर है, जितने भी मजलिस के यहाँ पर चाहने वाले, उन तमाम से मैं ये नुमाइंदगी कर रहा हूं कि आप लोग हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालिए। अगर हुकूमत के ऊपर आप लोग प्रेशर नहीं डालेंगे तो आने वाले वक्त में आपको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आप लोगों से ये नुमाइंदगी कर रहा हूं। और जो हैदराबाद के अंदर जो PV नरसिम्हा राव के नाम से जो निकलिस रोड का नाम चेंज किया जा रहा है, वाह, PV नरसिम्हा राव से KCR साहब को इतनी मोहब्बत हो चुकी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब हैदराबाद के अंदर निकलिस रोड का नाम चेंज करके PV नरसिम्हा राव रोड रख रहे। खैर क्या लगते हैं क्या नहीं लगते वो मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि इस तरीके से वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के अंदर जो सिक्रेटेरिएट के मस्जिद अभी तक उसकी बुनियाद नहीं रखे। हैदराबाद के अंदर कहीं आशुर खाने शहीद हो चुके, कहीं मस्जिदों को शहीद कर दिए TRS गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक उसका कोई सवाल करने वाला नहीं है। उसको अभी तक कोई इसके ऊपर सवाल करने वाला नहीं है, कोई हुकूमत से पूछने वाला नहीं है। खैर वजह क्या है, कौन किससे दबे हुआ है, कौन किससे खाया हुआ है, मुझे तो कोई पता नहीं। लेकिन मैं AIMIM पार्टी से, और AIMIM पार्टी के बाद अगर तेलंगाना में कोई वाहिद अगर कोई जमात तंजीम है तो जमात इस्लामिया वाले, जमात इस्लामिया जो इमरजेंसी के वक्त में आप लोग नहीं डरे। खैर क्यों आज आप खामोश है KCR साहब से? खैर क्यों आप खामोश है KCR से? भाई मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, आखिर क्यों खामोश है? आप लोगों की ये तारीख, आप लोगों की तारीख गवाह कि आप इमरजेंसी के टाइम पे सोनिया गांधी से नहीं डरे। आप लोगों की तारीख गवाह है कि आप जब कभी भी इस्लाम के ऊपर, जब कभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, कोई दज्जाल, कोई फिरौन की औलाद, कोई दज्जाल की औलाद जो मुसलमानों पर अगर जुल्म करती तो सबसे पहले उन बातिल ताकतों से मुकाबला करने के लिए जमात इस्लामिया वाले आते थे। आज क्यों खामोश है भाई? आज तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, और खासतौर पर AIMIM पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब एक होकर हुकूमत पे प्रेशर डालिए, क्योंकि गरीब बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है चालानों की वजह से। आप जब इलेक्शन हारेंगे आने वाले वक्त में तो आपको नुकसान सिर्फ और सिर्फ इन चालानों से होगा। और मैं अवाम से यही नुमाइंदगी, अवाम से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग अपने चालानों को उठा के रखिए। जो कोई भी सियासतदान अगर आपके घर तक आएगा तो उसे पहले अपना चालान बताइए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैं और एक बार इस बात को दोहरा रहा हूं, जो हमारे साबिक आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गुजरे, उनके भी टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल बिल आए थे उसकी वजह से उनको उनकी सीट से हाथ धोना पड़ा। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में KCR साहब आपको भी आपकी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। आप मुसलमानों के अंदर जब मदाखिलत हो रही थी शरीयत के अंदर, मुसलमानों के तिब्बत तलाक का कानून का बिल आया था, उस वक्त आपके MPs बीजेपी को सपोर्ट करे। मुझे मालूम है साहब, लोकसभा राज्यसभा में कौन किसको सपोर्ट करा, कब किसको सपोर्ट करे। आप CNRC के टाइम पे जो आवाम जब रोडों पे उतरना चाह रही, जब आवाम जब रोडों पे उतर गई थी, तो उस वक्त आपने बीजेपी की मुखालिफत की। मालूम है मुझे कौन किससे डरे हुआ है, कौन किससे नहीं डरे हुआ है, सब मालूम है। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा, लोकसभा के अंदर क्या हो रहा, असेंबली के अंदर क्या हो रहा, सब अपडेट्स है मेरे पास। जो 35,000 जो करोड़ आप जो वसूल कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं हुकूमत से ये नुमाइंदगी करूंगा, अगर आप इसको जल्द से जल्द माफ कीजिए, पूरे के चालानात को आप माफ कीजिए। जिन लोगों के ऊपर जो चालानात बैठे हैं उन लोगों के पूरे चालानात माफ कीजिए। अगर आप माफ करेंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। अगर आप माफ नहीं करेंगे, अगर आप वसूल करेंगे, तो याद रखो आने वाले वक्त में आपका बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि जो लोग मुझे धमकी दे रहे, जो लोग मुझे ये फला कोई लोग धमकियां दे रहे, कोई लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे, तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक शायरी कहना चाहता हूं, उसूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है मेरे भाई। उसूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा बताना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा बताना जरूरी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कहीं पहाड़ों पर भारी है। जय हिंद, जय तेलंगाना।